इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं का अवसर कुछ लोग ले रहे हैं, उनको यहाँ निमंत्रित करते हैं। मातोश्री सरोज देवी, मनोज जी बड़जात्या, प्रियंका, वशिता, राशि, आदि कुमार बड़जात्या मुंबई। ये बड़जात्या मनोज बड़जात्या परिवार मुंबई, इन्होंने 51,51,511 रुपए का कलश की आज स्वीकृति दी है। वे सपरिवार आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करो। माइक से आवाज नहीं है। हाँ, मनोज जी बड़जात्या परिवार, इन्होंने 51 लाख के कलश की आज स्वीकृति दी है। वो सपरिवार यहाँ आकर के शास्त्र भेंट कर रहे हैं। राहुल, रानू, ऋषा, ऋषभ जैन बहेरी वाला परिवार सपरिवार नागपुर, इन्होंने 11,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। वे भी सपरिवार आए और यहाँ आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। बहेरिया परिवार नागपुर, इन्होंने 11,11,111 रुपए का कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए या लोकर चले। प्रखर गर्द, राखी गर्द, सुबोध चंद गर्द, इन्होंने 1,11,111 रुपए का एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। नवनीत, मोनिका जैन, राशि जैन मुंबई, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए। हाँ? आपका नया है नाम, नाव लिहून घ्या त्यांच्याकडं। नवनीत मोनिका जैन, विरम वीरिय जैन मुंबई, वो भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। कमलाबाई ओंकार सा गोरे, सुरेश ओंकार सा गोरे, स्मिता सुरेश गोरे, इन्होंने ही 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। वाकड़ पूना जैन समाज, वाकड़ पूना जैन समाज, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। उनके 2 प्रतिनिधि, वाकड़ जैन समाज के केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करेंगे। गौरव अशोक जैन, मनीषा जी, शशि जी, अशोक जी जैन, वाकड़ पुणे, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। दो कलश है उनके, दो कलश है उनके। उज्ज्वला प्रदीप जैन, नेहा नीलेश जैन औरंगाबाद, इन्होंने भी एक जालना औरंगाबाद, इन्होंने एक कलश लिया है। 1,11,000 के कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। आर्यन, प्राची, डिंपल, संजय सोनी, जिनेश चंद्र मीरा रोड मुंबई, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। पंकज सुरेश बांडे, इन्होंने हथकरघा का एक मशीन यहां स्वीकृति दे हुए आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती अशोक कुमार जी, पूनम चंद जी, महेंद्र जी भूसा, मुकेश जी कलेरिया, राकेश जी, नितेश जी जैन एवं समस्त जैन समाज बंडा, जहां प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिश्री समय सागर जी महाराज जी का चौमासा हो रहा है, वहां से बंडा से ये सभी श्रावक आए, वे आए और उन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति दी है 1,11,000 की। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। बाबूलाल जी, इंदिरा, जया, विशाल, वियान, आहन गंगवाल जैन एवं समस्त परिवार मुंबई, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। मीनाक्षी, केदार जी मेहता, मयंक, रुचि सलोनी मेहता परिवार हैदराबाद निवासी, माइक नहीं, आवाज नहीं है, हैदराबाद निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए का
एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। महावीर प्रसाद प्रकाश चंद मित्तल पुणे ब्रह्मचारी गायत्री दीदी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। सौ राणी यतींद्र जैन विक्रांत आयुषी निवासी सुसगांव पुणे, इन्होंने हाथकरघा का एक मशीन दान राशि स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ उदया प्रमोद जी लड़गे थाने निवासी मुंबई, इन्होंने हाथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। संध्या बाबूलाल जी जैन, अभिषेक राजेंद्र जैन रानाड़ा कामटी नागपुर, इन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करें। विजय जैन, रीना जैन, कनिष्का जैन, विश्वास आड़े नागपुर, इन्होंने हाथकरघा का एक मशीन की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ सुनीता सागर जी जैन उज्जैन निवासी, इन्होंने भी हाथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कल एक तारीख को परम पूज्य निस्वार्थ सागर महाराज जी आदि 24 महाराज जी का दीक्षा दिवस है और यहाँ उसमें से परम पूज्य मुनिश्री निरामय सागर महाराज जी विराजमान है, उनका दीक्षा दिवस का कार्यक्रम यहाँ होना है, आप सभी लोगों को आना है। परम पूज्य मुनिश्री निरामय सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी यहाँ पर आए हैं, वे भी आए और आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मचारी मनीष भैया हिंगोली बंडा, ये भी यहाँ आए हैं, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उज्जैन मध्य प्रदेश से महिला मंडल आया है, आप जहाँ हैं वहीं से आचार्य श्री को नमस्तु करेंगे, उज्जैन महिला मंडल, और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कारंजा सहितवाल महिला मंडल, इन्होंने 21,121 रुपए की दान राशि दी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां जहां से आए, अनेक गांवों से, अनेक शहरों से आज यहाँ आचार्य श्री के चरणों में भक्तगण आए हैं, उन सभी को निवेदन है, सभी लोगों को इच्छा यहाँ आने की है, लेकिन सभी लोगों से निवेदन है आप जहां पर है वहीं से सब लोग नमस्तु करेंगे और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजन प्रारंभ करते हैं सभी लोग। चलिए पैसे दिले तो ना क्या सभी लोग चाची है, हाँ सभी लोग हाँ भैया जी नाम क्या है? चलिए हाँ दोन लाइन जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की। चलिए शुरू करो पूजन। हे पीछे प्यारी लागे कमंडल प्यारा लागे, हे पीछे प्यारी लागे कमंडल प्यारा लागे, जिनकी सूरतिया मन भावन, जिनकी सूरतिया मन भावन, मैं तो बारी बारी जाऊं रे, वो गुरुवर में तो बारी बारी जाऊं रे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम पुकार रहे अपना मात, जिनके जीवन की घर चरिया बन पड़ी स्वयं ही नौगा, जय नागम का वै सुधा कलश जो फिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय, जिनकी सूरतिया मन भावन, जिनकी मूर्तिया मन भावन, में तो बारी बारी जाऊं। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तरस्थ इति आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ स्थापनम्, अत्र सन्निधो स्थापनम् सन्निधीकरणम्। श्री विद्यासागर के
ज्ञान के सागर के करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार, ये अवसर आए न बार बार, त्रिविद्या सागर के। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस रागर बेसिक वैतरणी से अब तक तार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ चरणों में आपके गुरु, आपके गुरु, आपके वंदन है बार बार, श्री विद्या सागर के ज्ञान के सागर के करते रहो जय जय। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। और 2 लाइन मैं बोलूंगा, 2 लाइन सभी को बोलना है, आइएगा। अज क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं अनासता से मतवाल, तृष्णा को प्राप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में काम भाव। चरणों में आपके गुरु, आपके गुरु, आपके वंदन है बार बार, श्री विद्या सागर के ज्ञान के सागर के करते रहो। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस छोटा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नई वेद समर्पित। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को ना मैंने पहचाना, मैं ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तब दूर भगा देना तुम। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था बस। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए चरणों में आपके गुरु, आपके गुरु, आपके वंदन है बार बार, श्री विद्या सागर के ज्ञान के सागर के करते रहो जय जयकार। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति।
और अब फल चढ़ाने के लिए सभी लोग अपने हाथों का फल बनाएं, अपने स्थान पर बैठे बैठे। आइए। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके चरणों में आपके गुरु आपके आजी बंधन है बार बार। श्री विद्यासागर के ज्ञान के सागर के करते रहो जय जय। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य भक्त प्राप्तय अर्घ्यं निरूपयामि। मोक्ष फल जयमाला फल 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 मामम निरूपयामि। और आइए अर्घ्य लेकर के जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिसिद्ध ज्ञान आता है कैसे चरणों में आपके अजी बंधन है बार बार। श्री विद्यासागर के ज्ञान के सागर के करते रहो जय जयकार। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य भक्त प्राप्तय अर्घ्यं निरूपयामि। और अंत में जयमाला के 4 पद बोलते हुए क्या कहते हैं? श्री विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगी स्वर्गी महासन, हर वक्त कामना एक सपे युग युग तक आगामी वसन। श्री विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा, मेरे जीवन का सहारा है श्री विद्यासागर नाम। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य भक्त प्राप्तये जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। यहाँ इस गांव की गलियाँ बहुत सक्रिय है, इसलिए आप लोग महाराजों के लिए आने जाने की अपेक्षा से स्थान छोड़ करके ही और अपने आप को व्यवस्थित करके ही चले, नहीं तो एक हाथ में एक हाथ पकड़ करके चलने लग जाओगे, यहाँ पर चक्का जाम हो जाएगा। इसलिए शांति के साथ आप लोग सब दर्शन करेंगे एक पंक्तिबद्ध खड़े हो करके, तो इससे सब लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि उस समय सब लोग प्राय करके भूल जाते हैं हम कहाँ आए। उनको और कुछ नहीं दिखता, एक ही दिखता है। क्या दिखता बता? तो ऐसी स्थिति में
क्या करेंगे बताओ? सभी छोटे बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वृद्ध भी रहते हैं। वो यदि मान लो थोड़े बहुत धक्का लग गया, गिर जाएंगे तो हड्डी टूट गई तो आपको ही लगेगा, उसका क्या मिलेगा? हाँ, इसलिए अज्ञान से बचना चाहिए, भावुकता में नहीं आना चाहिए, उतावली नहीं करना चाहिए। ये सारे गुण धर्मात्मा के पास रहते हैं और रहना चाहिए। आजकल की शिक्षा में ये कुछ पढ़ाते नहीं, बताते नहीं, इसलिए आप लोग भी क्या करेंगे, लेकिन हमें कहना पड़ता है। अब देखो, ऐसे ही वातावरण था, एक अतिथि रूप में थे और एक के यहाँ वह चले जा रहे हैं, मेहमान जिसको बोलते हैं। अब मेहमान की परीक्षा करने के लिए, अथवा हमारे यहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं धार्मिक, ये भी थोड़ा सा बताने के लिए उन्होंने हाँ आइए आइए कहा। आंगन में वो आ गए और उनके लिए पैर धोने के लिए एक लोटा, छोटा सा लोटा या यूं कह तो लुटिया भर करके दे दिया, पैर धो लीजिए। उससे पहले जब आंगन में वो आ गए, उसमें थोड़े से कीचड़ जैसा था, उससे उनके पैरों में वह कीचड़ चिपक गए। अब वह उसी जो लुटिया से उनके पैर भी धोना और वो कीचड़ को भी साफ करना। उन्होंने क्या कर दिया, मेहमान जी वो भी बहुत चतुर थे, ये हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, हम परीक्षा में उत्तीर्ण तो होंगे, लेकिन आगे के लिए इनको पहचान हो जाएगा कि एक से एक लोग हुआ करते हैं। अब उन्होंने जो मिट्टी भी थे, उस मिट्टी के द्वारा उस सारे कीचड़ को साफ कर लिया। हाथ में भी किए कोई कीचड़ नहीं आया और कीचड़ पूरा साफ हो गया। 2-3 बार ऐसे करने से बिल्कुल पैर साफ हो गए। अब थोड़े से उन्होंने पैर धो लिए, सब बढ़िया काम हो गया और कहा ये लुटिया में पानी अभी है, इसको जोखिम के साथ रख देना। ये तो दद्दा हमारे से भी आगे के हैं। हम सोचते थे हम कक्का बनेंगे, लेकिन ये तो दद्दा बन करके आ गए। पहले के लोग इस प्रकार धार्मिक वातावरण में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे के लिए भी वह पाठ दे सकता है। हमारे यहाँ चूंकि जल को जल मानते हुए भी एक प्रकार से जल में भी जीव होते हैं। आज का विज्ञान भी इस ओर धीरे धीरे पास आ रहा है। पहले वनस्पति में जीव विज्ञान नहीं मानते थे। जब वो कलकत्ता के वसु जगदीश तो उन्होंने इसके बारे में शोध किया। इन लोगों का आधुनिक शोध है, लेकिन फिर भी उसमें जीवत्व है क्या नहीं, इसका परिज्ञान उनको कराया गया। तो उसी प्रकार जल में भी जीव होते हैं। इसको हम जैनियों के यहाँ ये पहले से ही रखा गया, बता दिया गया। क्या बता दिया गया है कि पानी छान करके ही उपयोग में लाना चाहिए। यह इसके लिए
एकमात्र पहचान है कि शोध अपने छान करके पानी के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनको भी पुनः उसी जल में स्थानांतरित करने से क्या होता है, जीव दया का पूर्ण पालन होता है। यह आज धीरे धीरे विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। उसमें जब तक प्राणवायु का अस्तित्व बना रहता है तब तक उसमें एक प्रकार से जो रंग है वह अलग रहता है। जब वह प्राणवायु उसमें से कम हो जाती है अथवा तपाने के द्वारा वो पूर्ण हो जाती है तो उस समय उसका रंग अलग होता है। इसलिए कहा गया है कि वह ये 2 बार यदि मान लो आप तपाते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज वो ठंडा हो गया, पूर्ण रूप में आ गया, अब उसको क्या करेंगे हम, तो उसको पुनः ये मान लो करते हैं। पुनः करने के उपरांत वह जल एक प्रकार से और दुपक्व हो जाता है, और दुपक्व होने से एक प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता है। इसलिए बासा पानी का उपयोग नहीं करते और 2 बार उसको पकाने से उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे एक बार घी को आपने कोई तलने की योग्य चीज़ है तल लिया, भुजिया पूड़ी वगैरह निकाल लिया, फिर भी घी बच गया तो वह सास क्या कहती है घर में, बेटा थोड़ा सा लिया करो घी, समझे। हाँ, अभी भी इसको 10 दिन और ले जाना है। ये मैं कह रहा था कि उसके बाद दोबारा जब पूड़ी निकलेगी, भुजिया बनाएंगे, उसके स्वाद को और पहले के स्वाद को, क्यों, पहले खेत में बैठ जाओ, दूसरे खेत में बैठोगे तो वह पूड़ियों का आनंद नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छानने की अपेक्षा से तो उसका जीवन तो बना रहता है, किंतु एक बार उसको गर्म कर दिया, बार बार गर्म करने से वो गड़बड़ होता है। अब देखो सुबह को शाम को आप ठंडी हो गई, अब क्या करें, बघार दो, बघार समझते हो, हाँ, फाणगी हथेरले अंतर कर्नाटक में फाणगी हथेरे कडका कडका फोडणी म्हणतात त्याला। समझ में आ गया। ऐसा ही धार्मिक विषय समझना चाहिए। तो पहले के लोग इससे बहुत अवगत रहते थे, बच्चों को भी सिखाते थे, उसके स्वाद में भी अंतर आता है। इसी प्रकार जल का स्वाद भी होता है कि उसमें भी अंतर आ जाता है। इसके कारण आज वर्तमान में जल को तो उपयोग में लाते हैं, छानने की पद्धति समाप्त हो गई। दूसरा, उसको गर्म करने की जो पद्धति रहती थी वह विषाक्त न हो, ज़्यादा उसको तपाने से और उबालने से, बार बार उबालने से उसमें जो सत्व है, जो हानिकारक तत्व उसमें आ जाते हैं और वह प्राण को जो स्फूर्ति देने वाले तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस प्रकार के जल को अपने यहाँ निषिद्ध कहा है। दूसरे के काम में आप ले सकते हैं, किंतु उसका पुनः पुनः यदि करते हैं तो ठीक नहीं। तो बहुत लोगों के यहाँ जो शाम को इस प्रकार करते हैं अथवा शाम के जो है सुबह तक रखते हैं, तो उसके लिए दूसरे स्वाद लाने के लिए या स्वादिष्ट बनाने के लिए वह इस प्रकार उपयोग करते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
अपने यहाँ इसको पहले से ही निषिद्ध किया गया है। ये इसलिए आहार ही औषध होता है और आहार प्राणों को बनाने के लिए, समृद्ध करने के लिए कारण होता है। प्राणों के रूप में परिणत होने की क्षमता अन्न के पास, भोजन के पास रहती है, लेकिन उसमें जो सत्व है वो यदि चला जाता है अग्नि इत्यादि के माध्यम से तो वह गड़बड़ होता है। अब देखो, ये एक उदाहरण देता हूँ। एक चूर्ण होता है और एक फाके होता है। एक आटा के रूप में पिष्ठी होती है और एक जो है चूर्ण होता है। तो ये दोनों एक प्रकार से भिन्न भिन्न संस्कारों को लेकर के औषध के निर्माण के क्षेत्र में काम में आते हैं। दूसरा तीसरा कौन सा आता है? काढ़ा। काढ़ा मानते हैं त्याला। काढ़ा का अर्थ क्या होता है? वह एक प्रकार से पानी में बनता है और उबाल देते हैं तो वह काढ़ा हो जाता है। किसी को खांसी हो जाए इत्यादि हो जाए तो अब पानी का स्वरूप बदलता जा रहा है। जब काढ़े से हम आगे बढ़ते हैं तो वह बनता है क्वाथ। तो वहाँ एक प्रकार से एक गिलास है, मान लो आधा गिलास रह जाता है अथवा चाराना भर रह जाता है, ये है क्वाथ कहलाता है। इसके पीने से खांसी आदि तो दूर हो सकते हैं लेकिन पानी की प्यास वह बुझती नहीं है। इसलिए जल में भी इस प्रकार के तत्व रहते हैं जो हमारे लिए पौष्टिक होते हैं और आरोग्यप्रद भी रहते हैं। तो औषध के लिए क्वाथ तो बताया, लेकिन पीने के लिए वह औषध के रूप में लो, उसको किसी भी प्रकार से जल के रूप में मत लो। इसीलिए बच्चों को भी कह देना चाहिए, आज का जो जल आता है जो शीशी में, बोतल में भर भर करके आता है, उसमें अनेक प्रकार के तत्व है। कोई तत्व वगैरह रहते नहीं, लेकिन वह तत्व एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है अथवा हानि नहीं करते हैं। ये यदि ज्ञान नहीं है तो बस पानी तो अच्छा जो प्रवाहित होता है उसको पीते हैं, लेकिन बोतल का, अब बोतल उसके बिना आज चैन नहीं। लेकिन हमारा कहना है ये धीरे धीरे रोग के लिए कारण होते जा रहे हैं। ये हमारा अविवेक है अथवा विदेशी शिक्षा का फल है। विदेशी शिक्षा में यही होता है, वह कब छाना क्या नहीं, ये कोई भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें जीव रहते हैं, उसको छानते नहीं हैं तो हमारे लिए सीधे पीते हैं तो निश्चित रूप से हानिकारक होते हैं। पेट में योनिस्थान बनने में देर नहीं लगता। पेट में यद्यपि जठराग्नि रहती है फिर भी हम उसको सुरक्षित रखेंगे तो ये काम में आता है। पेट में जाने के उपरांत जो आपने भोजन किया है उसमें क्या होता है कि सचित यानी जिसके जीवत्व है का यदि सम्मिश्रण होता है तो वहाँ पर जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए द्विदल का विधान किया गया है। द्विदल दाल ले लो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन दाल को यदि हम मठा है या दही है इसके साथ लेते हैं तो भीतर जा कर के वह जीवों की उत्पत्ति में कारण हो जाता है। अपने यहाँ घी तो अभक्ष नहीं कहा, लेकिन मक्खन को, नवनीत को अभक्ष क्यों कहा? क्योंकि उसमें अंतर्मुहूर्त के उपरांत निश्चित रूप से लट जो द्वेंद्रिय आदि जीव हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। उसको चीज़ें हम ले लेंगे तो जीव सहित होने से रोग होने की संभावना रहती है। संभावना के पक्षी बात है, वो हो ही जाते हैं। उसको दूर करने के लिए अपने पास कोई औषध नहीं है, अपने पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोग जीव विज्ञान के बारे में भी
तो जानकारी लिया करो। केवल दवाई लेने से कुछ नहीं होता, किंतु उससे क्या हो रहा, क्या हानि हो रही है, क्या लाभ मिल रहा है, ये ज्ञान सामान्य विज्ञान में हमें दिया जाता था। आज तो आप लोग इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे